खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में। मेरे अजीज़ सुनने और देखने वाले भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम एल्विन सैमुअल है और मैं सियालकोट डायसिस का बिशप हूं। आज थोड़ी देर के लिए हम कलाम पर गौर करेंगे, इस मज़मून पर कि यीशु मसीह ज़िंदा है। पहले मैं चाहूँगा कि चंद आयतें आपके लिए पढ़ दूँ। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 11वीं आयत से। लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा के ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। अंजील जलील का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। ये मशहूर अंजील का विर्द 20वें बाब का ये हिस्सा उस अंजील का जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, हम सब के ध्यान ईद क़यामत या ईद पाशका या ईस्टर की तरफ लगाती है। इस त्यौहार को पूरी दुनिया में मसीही बड़े ही रूहानी जज्बे और जोश के साथ मनाते हैं। आज चंद लम्हों के लिए हम गौर करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक इस बात का एहसास करते हैं और कहाँ तक इस बात को अपनाते हैं कि यीशु ज़िंदा है या यीशु जी उठा है। इन आयात का इंतखाब ख़ास तौर पर इसलिए है कि हम उस कैफियत को जान सकें जो किसी चीज़ को जानने, पहचानने और कबूल करने के वक्त होती है। उस वक्त का अंदाज़ा लगा सकें जो वक्त हर इंसान को दरकार है किसी चीज़ को पहचानने, जानने और पूरी तरह से कबूल करने के लिए। मरियम मसीह यीशु के करीबी लोगों में थी, जहाँ और सबको मसीह यीशु के मर जाने का अफसोस था, वहाँ मरियम भी दुख से निढाल थी। मुकद्दसा मरियम जब कब्र पे गईं तो उन्होंने कब्र को खाली देखा। मुकद्दसा मरियम इंसान होते हुए ये सोचती हैं कि कब्र खाली है। उसकी वजह ये है कि या तो मसीह की लाश को कोई उठा के ले गया है और उसको कहीं रख दिया है, या उन्होंने वैसे ही मसीह के फ़ानी बदन को कहीं और जगह छुपा दिया है। इसलिए वो हर एक से ये पूछती हैं कि यीशु को कहाँ रखा है। और ये सवाल पूछते पूछते वो उनकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से होती है जो ज़िंदा हो गया। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, मरियम, यानी कि मरियम का नाम लिया, और उसके जवाब में मरियम ने कहा, रबूनी,
यानी आए उस्ताद। हम सब ईस्टर की खुशियाँ मनाने में मशगूल हैं। पूरी दुनिया में मसीही इस त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये ख्याल और ये सवाल रखना चाहता हूँ, क्या हमने अपनी अपनी ज़ात में, अपने अपने ख़्याल में, अपने अपने ईमान में ज़िंदा मसीह को कबूल कर लिया है या नहीं? क्योंकि अगर हमने कबूल कर लिया है ज़िंदा मसीह को, तो फिर हम क्यों किसी और के पास जाते हैं? अगर हमने ज़िंदा मसीह को कबूल कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर क्यों हम खुदा की बातों पर पूरा भरोसा नहीं रखते? अगर हमने ज़िंदा मसीह को कबूल कर लिया है पूरी तरह से, तो फिर क्यों कई तरह के शुबहात या कई तरह के खदशात हमारी ज़िंदगी में होते हैं? मरियम समझने के बावजूद, समझाने के बावजूद नहीं समझ सकती कि यीशु ने अपनी ज़िंदगी में कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, और इस बात को पहचानते हुए वक्त लगा। मैं और आप भी शायद इस कैफियत से गुज़र रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द इस कैफियत से और इस वक्त से बाहर आएँ, ताकि ज़िंदा मसीह के ज़िंदा कामों का बयान आप सुन भी सकें और दूसरों के साथ कर भी सकें, ताकि ईस्टर की खुशियाँ हमारे दिलों में इस तरह से बस जाएं और दिलों से इस तरह से उजागर हों कि हर एक को पता हो कि ये ज़िंदा मसीह पर ईमान रखते हैं और इनका पूरा भरोसा उस यीशु पर है जो मर गया था और अब ज़िंदा है। खुदा आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक करे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में।